नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। संभवतः अप्रैल या मई में हो। इस लोकसभा चुनाव के दौरान वर्तमान में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, अपोजिशन ने प्रकार अपने आप को एक अलायंस में बांधा हुआ था, जिसमें लगभग 28 पार्टी से मिलकर ये अलायंस बनी हुई थी। ये अलायंस चुनाव तक जा पाएगा या नहीं, या उससे पहले टूटकर बिखर जाएगा? क्या है वजह, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। आपको इस तस्वीर में जो नेता सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब वर्तमान में जो बनी हुई सरकार है उसको हराने के लिए गठबंधन की जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 330 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वर्तमान सदन में मैं आपको बताऊं तो 543 सीटें हैं। इन 543 सीटों में 273 सीट जिस पार्टी की आती है केंद्र में सरकार, उसी की बनती है। अब आपको पता होगा कि भारत में प्रमुख दो ही पार्टियां हैं जो बड़ा लेवल पर है, पहला बीजेपी, दूसरा कांग्रेस। लेकिन हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार हार रही है। ऐसी स्थिति में बीजेपी पूर्णतः कांग्रेस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। इस हाल में कांग्रेस पार्टी को अकेला भाजपा से सामना कर पाना नामुमकिन है। पूर्णतः अगर कांग्रेस सभी छोटी बड़ी पार्टी को अपने साथ लेकर चलेगी, यानी आम भाषा में समझे तो कांग्रेस पार्टी सभी लोकल पार्टी के साथ गठबंधन करके भाजपा को रोक सकती है। अगर ऐसा कांग्रेस नहीं कर पाई तो फिर से तीसरी बार भाजपा सत्ता में आ सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस गठबंधन को सबसे पहले हवा दिया बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने सब अपोजिशन पार्टी को पटना इनवाइट किया था। कोऑर्डिनेशन फॉर यूनिट के नाम पर मीटिंग बुलाई जाती है पटना में, जिसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार करते हैं। उसके बाद ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की वर्तमान सीएम हैं, उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि हम एक हैं और हम लोग एक होकर चुनाव लड़ेंगे। फिर आते हैं अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो भाषण देते हुए ये कहते हैं कि पटना का यही संदेश है, हम सब मिलकर काम करेंगे और देश को बचाएंगे। इन सब के ऐसा बोलने से ये अलायंस बेहद मजबूत दिखाई पड़ रही थी। उसके बाद फिर मीटिंग बुलाई गई 17 और 18 जुलाई 2023 को बेंगलोर में, जिसकी अध्यक्षता कर रही थी कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी, जिसमें 10 और पार्टी आते हैं और शामिल हो जाते हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी इसमें लीड लेती हुई ये कहती हैं कि हम इस गठबंधन का नाम ही इंडिया रख देते हैं, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी इंडिया। लेकिन अब ये गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों, बताते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी से जब पत्रकारों ने पूछा कि सर अखिलेश जी के बारे में आपका क्या प्लान है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो अखिलेश यादव, जो कि भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको ऐसा इस प्रकार इग्नोर करना शायद अखिलेश यादव को भी पसंद नहीं आया। इस बात को अखिलेश यादव जी दिल पे लेते हुए क्या कहा, ये सुनिए। इसका मतलब आप लोग हमें बुलाकर, हमें यहाँ बिठाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। और यही नहीं, सबसे बड़ा बेइज्जती तो तब हुई जब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने बोला, ये कौन अखिलेश यादव? देश के इतने बड़े रह चुके राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसे बोलना, ऐसे अपमान करना बेहद अपमानजनक है। खैर, समय बीता, कांग्रेस ने अपने लेवल पर स्टेट में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करना दिसंबर के अंत में शुरू किया। 13 जनवरी को इंडियन अलायंस जितने भी राजनीतिक दल थे, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई। पटना में पहली बार मिले थे, फिर बेंगलोर में मिले, फिर मुंबई में मिले, फिर दिल्ली में मिले। इस महीने यानी 2024 के शुरुआत में वर्चुअल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पूरी तरह इंडियन अलायंस का चेयरमैन बनाया गया और कहा गया सीट शेयरिंग को हम जनवरी के अंत तक डिसाइड करेंगे। संभव है कि अगर मार्च में चुनाव हुए या अप्रैल के अंत में चुनाव हुए तो आचार संहिता लग सकती है, और पार्टी अगर सीट शेयरिंग नहीं कर पाई तो चुनाव में और रैली में मुसीबत होगी। लेकिन इस मीटिंग में ममता बनर्जी ने आने से साफ मना कर दिया है। चुनाव आते आते इन्होंने इनकार कर दिया कि हम इस मीटिंग में नहीं आएंगे, और उन्होंने कहा कि बंगाल की सीट शेयरिंग को लेकर तो कोई चर्चा नहीं होगी। और आपको पता होगा कि राहुल गांधी जी, जो कि भारत की यात्रा पर निकल चुके हैं, और इस न्याय यात्रा के अंदर वो पूर्वोत्तर भारत से लेकर गुजरात तक की यात्रा करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में यात्रा पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरेंगी।
लेकिन ममता बनर्जी ने कहा चूँकि उनको इनवाइट नहीं किया गया है इसलिए वो नहीं आएंगी, हम कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी खुद को किनारा कर लेती है। अब सवाल उठता है कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस के बाद टीएमसी है। ऐसे में क्या होगा? अगर मैं आपको बताऊं तो लोकसभा चुनाव में बंगाल में कुल सीट 42 है, जिस पर टीएमसी 22, बीजेपी 18 और कांग्रेस 2 पर है। लेकिन यहां पर 42 सीट में से 10 से 12 सीटें कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए मांगी जा रही है। साथ ही साथ टीएमसी का ये मानना था कि उन्हें 2 ही सीट पर संतुष्टि करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने अपने स्तर पर सीट की डिमांड जब बढ़ाई तो टीएमसी को लगा उनका क्षेत्र छिन रहा है। अगर ऐसे में मैं बताऊं दोस्तों तो टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर ही पार्टी बनी है। अब यहाँ पर ममता बनर्जी कहती हैं वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो है लेकिन वो सीट नहीं देंगी। लेकिन आपको बताऊं तो पिछले 5 दिनों में ममता बनर्जी के 2 बयान सामने आए जिसमें वो पलटती दिखी। इतना हुआ ही था कि एक और आग भड़क गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान जी से जब मीडिया पूछी कि सर आपके इस पे क्या राय है, आपके पास 13 सीटें हैं पंजाब में, क्या आप इन 13 सीटों में से कांग्रेस को सीट शेयर करेंगे? तो उन्होंने कहा 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 सीटें जीतेंगी, ऐसा भगवंत मान जी ने कहा। यानी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की स्थिति में आम आदमी पार्टी नहीं है। मैं आपको बताते चलूँ कि पंजाब में कुल सीट 13 हैं, जिस पर कांग्रेस 8 पर है, अकाली दल 2 पर है, भाजपा 2 पर है और आम आदमी पार्टी 1 पर है। ऐसी स्थिति में ये पार्टियां पीछे हटती हुई दिख रही है। इसी बीच जो रह गया था वो कसर नीतीश कुमार जी ने पूरा कर दिया है। उन्होंने 24 तारीख को ऐसा बयान दे दिया जो सुर्खियां बटोर रही है। क्या दिया बयान? कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने को लेकर केंद्र ने अनाउंस कर दिया है। उसी पर नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी की तरह भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता करते रहता है, नेता बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।